रिया और वानी अपने कमरे में बैठी हुई थी। रिया और बाकी घर के सभी लोग इसी बात का मौका देख रहे थे कि जैसे ही मौका मिले और वानी को आज हिप्नोटाइज़ किया जाए और सारी बातें उसके मुंह से निकलवाई जाए कि आखिर क्या कारण है ये सब चीज़ें जो वो कर रही है इसके पीछे। यह सब के बारे में रिया सोच ही रही थी, तभी डॉक्टर मल्होत्रा उनके कमरे में आई। डॉक्टर मल्होत्रा जैसे ही कमरे में आई, रिया सब कुछ समझ गई। घर के बाकी लोग भी घर के उस रूम के आसपास ही खड़े हो गए थे ताकि वो उनकी बातें सुन सकें। डॉक्टर मल्होत्रा ने कहा, रिया बेटा, क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारा कंप्यूटर यूज़ कर सकती हूँ? एक्चुअली में ना मुझे कुछ काम करना था और मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा। रिया ने बोला, हाँ हाँ आप बिल्कुल कर सकते हो। डॉक्टर मल्होत्रा कंप्यूटर पर बैठकर कुछ कुछ करने की एक्टिंग करने लगी। तभी उन्होंने धीरे से रिया को इशारा किया। रिया समझ गई। रिया ने कहा, आंटी आपका काम हो गया हो तो मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? एक्चुअली मैं भी इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च कर रही हूँ, तो मुझे आपसे कुछ जानना था। यदि आप को कोई एतराज़ ना हो तो मैं कुछ पूछूं? डॉक्टर मल्होत्रा ने कहा, हाँ हाँ बेटा पूछो ना, क्या प्रॉब्लम है? रिया ने कहा, मैंने सुना है कि आप जो डॉक्टर्स होते हैं वो हिप्नोटाइज़ करते हैं। इसके थ्रू हम काफ़ी पुरानी बातें जो हो चुका है हमारे साथ वो या हमारे पिछले जन्म की बातें हम बोल देते हैं, हमें पता लग जाता है। तो क्या ये वाकई में वर्क करता है और इसमें कोई खतरा तो नहीं होता? यह कहकर डॉक्टर मल्होत्रा ने कहा, नहीं बेटा, इसमें कुछ भी नहीं होता। ये बहुत ही सेफ़ तरीके से होता है और इससे वाकई में ही पता किया जा सकता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। तो रिया ने कहा, एक्चुअली मैं इसके बारे में एक आर्टिकल लिख रही थी और मैं प्रैक्टिकली देखना चाहती हूँ कि ये कैसे होता है, तो क्या आप मुझे करके बता सकती हैं? डॉक्टर मल्होत्रा ने कहा, हाँ वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हम नॉर्मली तरीके से ये कर सकते हैं और यदि तुम बोलोगी तो तुम्हारे लिए मैं कर सकती हूँ। तो रिया ने खुश होकर कहा, अच्छा यदि ऐसी बात है तो प्लीज़ आप मुझे एक बार करके बताइए ना, लेकिन हम किस पे करें? यह देखकर रिया ने कहा, ये वाणी है ना, इसके ऊपर हम ट्राई करते हैं। आप मुझे बताइए तो मैं इसके बारे में देख भी लूँगी और मुझे कुछ आइडिया भी हो जाएगा। लेकिन ये सेफ़ तो है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? डॉक्टर मल्होत्रा ने कहा, डोंट वरी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सेफली इसे कर सकते हैं। तुम बोलो तो मैं भी तुम्हें करके बता सकती हूँ। अब आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हमारी कहानी का आगे का भाग, नीम का पेड़। थैंक यू।